जी नाज़रीन, 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी जो है उसके हवाले से आपको हमने जो बर्लिन के अंदर खाने में पाकिस्तान हाउस में फंक्शन हुआ था उसकी तफसील से किस्तवार आगाह किया था। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ जो हैं जर्मनी के अंदर जो मुख्तलिफ़ तंजीमें पाकिस्तान के नाम पर बनी हुई हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ़ फंक्शन लगाया जाए उनका इनेकाद कर रही हैं। तो आज फ्रैंकफर्ट के अंदर हाउस गैलस के अंदर सबसे पहला फंक्शन जो है वो कराची सोसाइटी वाले मुनक़िद कर रहे हैं। कराची सोसाइटी पैसी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कराची वालों ने मिलकर अपने लिए एक सोसाइटी बनाई है, लेकिन इसकी मेंबरशिप जो है वो ओपन है। हर पाकिस्तानी जो है चाहे वो किसी भी मुल्क के हिस्से में रहता हो इसका मेंबर बन सकता है। तो बहरहाल आज की ये फंक्शन जो है उसमें सफ़ीर पाकिस्तान ने शिरकत करना था, लेकिन सरकारी तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है सॉरी उसमें जो कई सौ पाकिस्तानी हलाक हो गए हैं या बह गए हैं, उसकी वजह से अब सरकारी लोग जो हैं वो किसी भी यौम आज़ादी के फंक्शन में शरीक नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल क्योंकि फंक्शन तरतीब दिए जा चुके थे इस लिहाज से फंक्शन जो है उनका इनेकाद जारी रहेगा। आज फ्रैंकफर्ट में है, कल हैम्बर्ग में है, हनोवर, कोल्न, जगह जगह मुख्तलिफ़ शहरों में प्रोग्राम जो है तरतीब दिए जा रहे हैं। तो हम आज जो फ्रैंकफर्ट में कराची सोसाइटी का फंक्शन हो रहा है उसकी चंद झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पाकिस्तान का पहला कौमी परचम किसने तैयार किया? ऑप्शन अल्लामा इकबाल, बी चौधरी रहमत अली और तीसरा अमीरुद्दीन किदवाई। और जवाब दुरुस्त है, अमीरुद्दीन किदवाई। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने तजवीज़ किया? नंबर 1 अल्लामा इकबाल, नंबर 2 चौधरी रहमत अली, नंबर 3 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। चौधरी रहमत अली। जवाब दुरुस्त। ओके, अब्दुल बारी की तरफ से आपको तोहफा दिया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे रुज़ान भाई से हम सवाल करेंगे, ये खास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं, प्लीज़ अपने इसके लिए खड़े हो जाएँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप इस प्रोग्राम के लिए। मैं चाहता हूँ आप खड़े होकर पहले चंद जो है वो लोगों से कुछ बातें कर लें। मैं आपको स्टेज पे भी दावत दूँगा, लेकिन शुरू में क्योंकि आप आए हम सवाल करने आपके पास आए तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अल्फाज आप प्रोग्राम के लिए लोग। मैं सबसे पहले कराची कम्युनिटी को ये कामयाब काम करने के बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आपने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, आपने पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, यही मेरा मैसेज है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने शुरू में आपको आज के फंक्शन का तारुफ करवाया था और इसके कराची सोसाइटी जो है इसके बारे में भी आपको हमने थोड़ी बहुत तफसील दी थी। इस वक्त मेरे साथ कराची सोसाइटी के फाउंडर आज़ाद भाई साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं और ये इस फंक्शन की नौइयत क्या है। तो आज़ाद भाई साहब ये बताइए आज़ाद भाई कि आप आपकी सोसाइटी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ।
आपसे पहले भी बहुत सारी पुरानी सोसाइटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यौम पाकिस्तान या आज़ादी की यौम आज़ादी मनाने में आपने पहल की है। ये पहला फंक्शन है फ्रैंकफर्ट में जो हो रहा है, मुमकिन है बाद में भी और भी होंगे। तो ये अचानक हो गया या इसकी प्लानिंग के साथ आपने ये ऐसा किया है? नहीं जी, सबसे पहले तो आपको सलाम और देखने वालों को, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम। मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है, ये पहला नहीं है। बेसिकली हमने 2022 के अंदर इसकी जो है कराची कम्युनिटी जर्मनी को बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया है यहाँ पर। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, सूबों से जो लोग हैं वो आपस में मिलेंगे, बैठेंगे कल्चर्स के साथ, तो एक पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा सामने आएगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ कौमियतें हैं, इसमें पंजाब है, हमारा सरहद है, सिंध है, हम मुख्तलिफ़ कौमियतें जो हैं वो मुख्तलिफ़ फूल हैं, और पाकिस्तान जो उसका गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते को उसमें जो है उसके अंदर रखा गया है तमाम को। तो ये हमारी एक सोच थी कि हम कराची कम्युनिटी, कराची जो है बेसिकली इंटरनेशनल, और आपको पता होगा कि वो मल्टी कल्चर और पाकिस्तान का दिल है वो, उसमें मुख्तलिफ़ कौमियतें आबाद हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स आबाद हैं। तो हम चाह रहे थे कि हम यहाँ पर कराची के नाम रखने का बेसिक वजह यही है कि पाकिस्तान की तमाम जितनी भी सकाफ़तें हैं, ज़बान बोलने वाले वो एक जगह जमा होंगे और हमारा ट्रांसफ़र होगा तो हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा। दूसरा सवाल जो आपका ये है कि आज का जो जश्न आज़ादी है, मैं बहुत अफसोस के साथ एक तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है अल्लाह की तरफ से, तो जो लोग उसमें जो है मरहूमीन जिनको कहूँगा उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और इस तरह के ऐसे और भी वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से आज बड़े सादगी से हम चाह रहे हैं और इसको हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मैं सारे अहले वतन को, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दूंगा, आपको और आपकी टीम को भी मुबारकबाद बहुत बहुत कि आप लोग आए भी यहाँ पर और आप इसने कवर किया। तो ये एक बात है इरफान साहब। दूसरी बात ये है कि कराची कम्युनिटी ने पिछले साल का रिकॉर्ड अपना खुद ही तोड़ दिया इस साल है। आपने देखा पिछले साल जो था और आज इस बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी जो है हमें प्यार करते हैं, हमारे काम को सराहते हैं और वो समझते हैं कि इस तरह की और भी सिलसिला होना चाहिए जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब लोग मिलकर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे आगे आप? यही हमने आप तारफ़ लेना था, आप सोसाइटी का तारफ़ लेना था। बहुत शुक्रिया। सोसाइटी नहीं है, मैं कम्युनिटी की बात करूँगा। कराची कम्युनिटी जर्मनी रजिस्टर्ड है जर्मनी के अंदर, और यूरोप की तारीख में पहली दफ़ा हमने इसको रजिस्ट्रेशन कराया है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ कराची कम्युनिटी के सैयद जमील अख्तर साहब हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं कामकाज के लिए। उनसे आज के फंक्शन के बारे में पूछ लेते हैं। जमील भाई, आप तो एक ट्रैवल एजेंट हैं, ट्रैवल राइज़ ब्यूरो चलाते हैं। कहाँ राइज़ ब्यूरो, कहाँ यहाँ की हंगामा परवरी आज की आपके ज़िम्मे क्या ड्यूटी है, या इस सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपके ज़िम्मे क्या ओहदा है, या क्या जिस तरह आप मुतारक नज़र आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आप ही सब कुछ कर रहे हैं। ये मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ KCG का, और उससे ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। लेकिन हमारा जो KCG है एक्चुअली है तो कराची कम्युनिटी, लेकिन हमारे यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं के भी हैं। और हमने कोशिश की है कि कराची के नाम से हमने एक कम्युनिटी बनाकर, हम लोगों की थोड़ी सी कोशिश ये है कि हम अपने पाकिस्तानियों को छोटे मोटे जो भी मसले हम हल से कर सकते हैं वो करने के लिए, और इस किस्म के इवेंट्स कर कर उसमें हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों को इकट्ठे करके एक पाकिस्तान का, ख़ास करके जो हमारे बच्चे हैं उनको अपना कल्चर दिखाएं, पाकिस्तान के बारे में बताएं। यहाँ पे क्विज़ प्रोग्राम चल रहा है, तो क्विज़ प्रोग्राम में भी ये है कि पाकिस्तान है क्या, कब बना, किसने बनाया, तो उसमें बच्चों से ख़ास करके सवाल किए जा रहे हैं। और इसीलिए हमने इनाम का भी रखा है कि बच्चों को पता हो कि ये है क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान कल्चर क्या है। ये हमने अपना ख़ास करके जो हमारे आने वाली जनरेशन है ये उनके लिए किया है। सुनील भाई, आपने आने वाली जनरेशन की बात की है। हम यहाँ देखते हैं कि जो बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं उन्हें उर्दू से, अपनी ज़बान से, कौमी ज़बान से इंटरेस्ट कम है। तो इस बारे में भी आप कराची कम्युनिटी जो है कोई ऐसा कदम उठा रही है या आपकी प्लानिंग में है कि जो बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं उनको उर्दू ज़बान सिखाई जाए?
उर्दू ज़ुबान सिखाने के लिए आपके पीछे इत्तेफाक से ये एक स्कूल का हमने रखा हुआ है यहाँ सिलसिला। यहाँ पर एक हमारी एक अपना कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, और ख़ास करके अभी ऑनलाइन ज़ाहिर बात है हर फैमिली जो है दूर दूर रहती हैं तो उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑनलाइन आजकल उर्दू की क्लासेस शुरू कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों को जो है उर्दू सिखा सकें। उसके लिए ये शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है? ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है जी हाँ। अभी हमारे पास शुरू में कुछ बच्चों ने मेल्डम कराई है, लेकिन इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। जिस तरह आज भी हमने यहाँ पर अनाउंस किया है, तो आप जो लोग उसमें मेल्डम कराएंगे तो फिर सीखते रहेंगे बच्चे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज जर्मनी की रूह रवां एक बहुत अच्छी कारोबारी शख्सियत और ट्रैवल में जर्मनी में रहने वाले परदेसियों के लिए एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मोहतरम सैयद जमील अख्तर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक है। जमील भाई, आज यहाँ पर बड़ी आवाम इकट्ठी हुई है, एक बड़ा हॉल है जो खचाखच भरा हुआ है। हम बाद में भी दोस्तों को दिखाएंगे कि कितनी आवाज़ इस वक्त हाज़िरी मौजूद है। क्या मकसद है इकट्ठा होने का आज? हमारा मकसद ख़ास करके हम तो दियार गैर में रह रहे हैं, हमारा मकसद पाकिस्तानियों को इकट्ठा करने का है। हमारा मकसद पाकिस्तानियों को ये दिखाने का है कि हम दियार गैर में रह रहे हैं लेकिन हम पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। यह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा आज का मैसेज है। और मुल्क और कौमियत के बारे में जो है जितना यहाँ पर लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो आपको सामने वैसे ही नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। और यहाँ की जो आबादी है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि मुत्तहिद है, आपस में इनकी कोई राबते हैं, इनका मेल जोल है? आज का जो फंक्शन है ये किसी ख़ास सिलसिले की कड़ी है या बार बार आप मुनक़िद करते रहते हैं साल से? नहीं, हम लोग वैसे हर साल ये सब प्रोग्राम मुनक़िद करते रहते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का यहाँ पर एक मेल जोल है आपस में, और हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत हमारा साथ देती है इन सब कामों में। और जिस तरह आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ी रौनक है यहाँ पर। हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के सारे काम करते हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान के लिए ख़ास करके बड़े दुआगो हैं। चलिए चलते चलते एक छोटी सी बात और बता दें कि आजकल मौसम भी आगे आने वाला है। उम्रे के सिलसिले में अगर उम्रा करते हुए पाकिस्तान जाना हो तो क्या उस सिलसिले में आप कुछ कर पाएंगे? हम आप बाद में भी आपके पास आएंगे एक ऑफ़र लेने के लिए, अपने अवामुन्नास के लिए, अपने लोगों के लिए। मगर इस वक्त क्या है, अगर किसी ने कुछ जाना हो, क्योंकि अब आपकी वो लाइन ऐसी है, देखिए अब एक बैनर लगा हुआ है, आपकी हर चीज़ मौजूद है, तो इससे फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? बिल्कुल, जिस तरह के इस वक्त सारों को पता है कि ताजमहल ट्रैवल जो है पाकिस्तानियों की एक ऐसी एजेंसी है जो कि प्रॉपर तरीक़े से हज उम्रे का काम करते हैं हम लोग, और उसके अलावा भी दुनिया की हर जगह की टिकटें हमारे पास मौजूद होती हैं। उम्रे के सिलसिले में ऐसा है कि जो भी हजरात अगर पाकिस्तान जाना चाहें और बीच में उम्रा करके आगे जाना चाहें तो उनके लिए हम होटल है, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ जो है उसका पूरा पैकेज उनको देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरात जाना चाहें उनको हम पूरा पैकेज देंगे। इसी तनाजुर में अगर मैं मौके की मुनासिबत से आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि अमूमन यही देखा गया है कि लोग यहाँ से यूरोप से जाते हुए उम्रा करते हुए वापस जाते हैं, क्योंकि उनका शायद ये होता है कि तबरुक लेते हुए घर चले जाएं। मगर जो लोग मुस्तकिल यहाँ रह रहे हैं उनकी यकीनन ख्वाहिश है कि वो वहाँ से आते हुए उम्रा करते हुए हैं ताकि तबरुकात लेकर घर आ जाएँ। इसमें क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है? इसमें भी हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि ख़ास करके जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं और वापसी पर उम्रा करना चाह रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि आप हमसे कांटेक्ट करें, और जिस तरह लोग जाने के टाइम पर उम्रा करते हैं उसी तरह हम वापसी के टाइम पर उनको तो प्राइस पे ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता? प्राइस पे उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, प्राइस इज़ ऑलवेज सेम। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये है कि उन लोगों को वापसी पर थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि उसके बाद वो सीधा घर आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं, और उसके लिए उनको जमजम वगैरह लाने में आसानी होती है, खजूर वगैरह जो है फिर वो यहाँ पर आराम। इसी सिलसिले में यही सवाल था। ये पॉसिबल है, ठीक है, मसला नहीं है। तो आपके नज़दीक इस वक्त अब मज़ीद आने वाले वक्त में बेहतरीन वक्त क्या होगा उम्रे के पैकेज बुक करने के लिए? उम्रा का पैकेज असल में आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है ये सबसे चीप पड़ता है। अच्छा, हाँ, और दिसंबर से थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, ख़ास करके दिसंबर जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं उस वक्त थोड़ा सा महंगा हो जाता है, और उसके बाद रमज़ान जैसे जैसे नज़दीक आता है महंगा होता है, प्राइस उस तरह महंगी होती चली जाती है। जमील भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका इन्वाइट करने का। थैंक यू वेरी मच।